किसी भी कंट्री में उसके हेल्थ केयर की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। और भारत को आज लगभग 70 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, और आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट हेल्थ केयर की कंडीशन कैसी है। बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का, डॉक्टर बहुत केयरलेस हैं, ना प्रॉपर इलाज होता है और ना पेशेंट से अच्छे से बिहेव करते हैं। एट द एंड जनता का विश्वास उठ चुका है गवर्नमेंट हेल्थ केयर से इंडिया में। पर इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां का हेल्थ केयर आप देख लोगे तो आप बोलोगे कि ये इंडिया का हेल्थ केयर हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ 1975 में भारत का हिस्सा बना एक ऐसा राज्य जिसके आप गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स देख लोगे आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिक्किम की। और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आप मजबूर हो जाओगे अपनी सरकार से सवाल उठाने के लिए। सो दोस्तों, जो मेरे पीछे दिख रहा है ये यहाँ का हेल्थ सेंटर है, एक गांव का, बिल्कुल छोटा सा गांव है, लिंगटम है। यहाँ में आपको मेरे पीछे दिख रहा हॉस्पिटल काफी दिखने में वेल मेंटेन लग रहा है। कोई गांव के अंदर एक ऐसा अस्पताल, कोई बड़ा सिटी भी नहीं है, कोई बड़ा टाउन भी नहीं है, जस्ट सिक्किम का एक स्मॉल विलेज है। साफ सफाई तो मैंने आपको दिखाई दी थी कितनी प्यारी यहाँ पे, बट अब देखो हॉस्पिटल आपको दिखा के लाता हूँ ये कैसा है। और रास्ता देखो भाई कितना बढ़िया है वहां जाने का, पूरा साफ सफाई। और जस्ट हमारे पीछे है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ ए विलेज। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं यहाँ के इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बोरा बाकी क्या नज़ारा आ रहा है वो देखो ना, और पास पहाड़ है और यहाँ से इसका ये गेट है। एंटर करते हैं ना, ये यहाँ का हॉस्पिटल है एक। और यहाँ के जस्ट बाहर पहले आपको दिख जाएगा ये हर्बल गार्डन, यहाँ पे सभी औषधियों के नाम लिखे हुए हैं और उनके यूजेस। लाइक बाबरी, इसका जो यूज़ है वो है डाइजेस्टिव इशू, स्किन प्रॉब्लम, आंवला, इम्प्रूव डाइजेशन, जो आंवला होता है इसके क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो ये जो हर्बल होती है ना मेडिसिन, लाइक हर्बल चीज़, उनके फ़ायदे भी क्या क्या हैं क्योंकि आप पढ़ सकते हो भाई, यूजेस हो रही है। बाकी अब हम एंटर करेंगे हॉस्पिटल में, जो मेन हॉस्पिटल है। बहुत मैं बहुत शौक हूँ भाई यहाँ के अस्पताल को देखकर। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, गांव का अस्पताल है भाई, आपको दिखाता हूँ कैसा है, पहले आप चलिए। सो दोस्तों, अभी हम जो है एग्जैक्ट यहाँ पर है HWC, जो कि अभी लिंगटम में, जो जिस अभी हम हेल्थ सेंटर में, तो 4 विलेज के अंदर आता है। मतलब 4 विलेज जो है इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे इलाज होता है 4 गाँव का। ये पास्टिंग गाँव है, यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जो हम कल गए थे। ये लिंगटम जहाँ पर गए हुई हमें आदम लोग, एक गाँव बोरा, एक गाँव येरा, बाउचेन। 4 गांव के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से आपको रेफर करेंगे तो 4 बड़े हॉस्पिटल, गैंगटॉक, रोंगली, पाक्योंग, सिंगटम, तो यहाँ पे वो बड़े हॉस्पिटल है जहाँ से कि आपको रेफर कर सकते हैं नियरेस्ट बड़े वाले हॉस्पिटल्स में जो सिटीज में पड़ते हैं। यहाँ से हम एंटर करते हैं इस अस्पताल में, हेल्थ सेंटर में। साफ सफाई चेक करो भाई पहले तो। और ये है इनके यहाँ पे बेड्स हैं पेशेंट्स के लिए, और कितने बढ़िया बेड्स यहाँ पे रखे हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है भैया, ये है यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भाई सभी के लिए। और इधर टॉयलेट भी है, चेक करो। ये है ऑब्जर्वेशन रूम, इलेक्ट्रिक के साथ ये वाला, ये भी ऑक्सीजन देता है। यह है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये अंदर टॉयलेट के अंदर जाता हूँ, ये एक अंदर से कैसा टॉयलेट है भाई। भाई ये चेक करो, ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टॉयलेट है भाई। इसके अंदर आप देखो सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन। जब बत्ती आएगा तो यहाँ पे सैनिटरी पैड है, उसका वो होता है ना। इसलिए दोस्तों ये जो मशीन देख रहे हो ना, इसका काम है कि अभी आप ऐसे लाइट ऑन कर देंगे ना, लाइट ऑन करने के बाद इसके अंदर आप डालोगे कॉइन, किसके एक्सेप्टेड है 5 के ये वाले जो कॉइन देख रहे हैं, ये वाले कॉइन एक्सेप्टेड है। लोग जो फीमेल्स के लिए सैनिटरी पैड्स होते हैं ना, वो आपको निकाल के देगा यहाँ से भाई फीमेल्स के लिए। और यहाँ का कुछ ऐसा वॉशरूम है भाई, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। कंप्लेंट रजिस्ट्रल बॉक्स, मतलब अगर किसी भी कोई पेशेंट आ रहा है, कोई कंप्लेन है यहाँ पे किसी भी स्टाफ को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो वहाँ पे वो कंप्लेन में एक पर्ची लिख के डाल सकता है। कस्टमर सपोर्ट जो होता है ना, आप ज्यादातर देखते होंगे, आपको ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में मिलता होगा ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बट आपको यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलता है ये चीज। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कंप्लेंट यहाँ पे डाल सकते हो और आपका सॉल्यूशन निकलेगा भाई उस चीज का। दोस्तों आप देखो यहाँ पे आपको एक अवेयरनेस चार्ट भी दिख जाएगा, यहाँ पे लिख रहा है पेशेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं और पेशेंट के राइट्स क्या क्या हैं। मतलब यहाँ पे ना आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अगर आप इस हॉस्पिटल के अंदर आते हो, इस हेल्थ सेंटर के आ रहे हो, कि लाइक आपको अच्छे से बिहेव करना है स्टाफ के साथ, आपको मतलब अपॉइंटमेंट जब आपको मिला है तभी अच्छे से आना है, और आपका जो राइट्स है वो भी लिखे हुए हैं कि आपको अच्छे से ट्रीट करा जाना चाहिए। यहाँ पे आपको भी अच्छे से ट्रीट करना है स्टाफ से, और स्टाफ भी आपसे अच्छे से ट्रीट करेगा भाई। आप पूरा पढ़ सकते हो भाई, काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख के कि अवेयरनेस के लिए पूरे में चार्ट लगे हुए हैं अच्छे से। टू टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, टू ट्रीट ऑल हॉस्पिटल स्टाफ एंड अदर पेशेंट विजिटर विद कर्सी, डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। तो इज्जत से हमको सभी स्टाफ से बात करनी है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पेशेंट के राइट्स क्या क्या है। टू बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, पेशेंट्स को ना बिल्कुल अच्छे से उनको ट्रीट करना चाहिए, मतलब रेस्पेक्ट के साथ। उनकी जो प्राइवेसी है पढ़ो भाई। टू हैव फुल कंसिडरेशन ऑफ देयर प्राइवेसी, डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंटली इन केयर, एक्सेशन, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एब्यूज। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखी हुई है ऊपर, और नीचे राइट्स। यू हैव टू राइट टू मेक सजेशन एंड एक्सप्रेस
ग्रीवनेस लाइक अगर आप सजेशन भी दे सकते हो क्या मतलब ठीक कराना है यहाँ पे क्या वो हो रहा है। तो आप देख रहे हो ये है योगा रूम और प्रतीक्षा रूम मतलब वेटिंग हॉल। अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग आ चुके हैं तो आपको वेटिंग करने के लिए भी एक अलग से रूम मिलेगा। आप यहाँ पे योगा भी कराते हैं ये, तो चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसा है ये एक बार। तो भाई आओ, पहले आपको यहाँ पे एक मैट बिछा हुआ दिख जाएगा। मतलब आप देखो कितना साफ सुथरा है ये। अंदर यहाँ पर लोग अच्छे से बैठ सकते हैं भाई, वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो योगा प्रैक्टिस के लिए सारे यहाँ पे चार्ट बना के रख रखे हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी मिलेगा भाई, इन्वर्टर लगा हुआ है, सारा कुछ बढ़िया यार, क्या चाहिए। और फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिख जाएगा भाई यूज के लिए इन केस ऑफ फायर। ये मतलब यहाँ पे इसका प्रोसेस भी है, कैसे इसको निकालना है, कैसे हुक को निकालना है, कैसे इसको स्प्रे करना, कहीं आग लग जाती है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से इम्यूनाइजेशन रूम। लाइक जैसे कोई बच्चा जिसका बर्थ होता है, पहले तो उसका जो फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है वही पता है जहाँ उसका बर्थ होता है, बट बाद में उसकी हर महीने वैक्सीनेशन होती है। तो ये उसी का यहाँ पे रूम है, आप देख सकते हो इम्यूनाइजेशन रूम। ये देखो भाई अंदर से इम्यूनाइजेशन ट्रैकिंग बैग है, हाँ। ठीक है, जो बच्चों को इम्यूनाइज करते हैं ना। हाँ। तो यहाँ पे डेट, एग्जैक्ट डेट, कितने तारीख को लगना है, हाँ। कितने तारीख को लगने वाला है, हाँ। वो सब ये कार्ड में लिखा हुआ है। ये तो हर एक बच्चे का कार्ड है ये। और ये वाला है EDD मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। हाँ। जो न्यू ANC मदर्स होते हैं ना, हाँ प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट मदर होते हैं, उन लोगों का डेट, हाँ डिलीवरी का डेट कितने तारीख को, कितने महीने का होता है। हाँ। और जिसका 2 महीने का होता है, ये सफेद पत्ता वो पन्ना है ना, हाँ। वहाँ पे नाम रख के डाल देते हैं। जैसे कि सितंबर में देखिए वहाँ पे एक नाम है, हाँ। वहाँ पे डाल दिए हैं किसका है, कि उसका पे तो, उसका हाँ, इस टाइम में उनका वो होगा, बच्चा पैदा होगा, डिलीवरी होगी। अगर कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है और उनका पता है कि लाइक पता होता है कौन से मंथ में उनका डिलीवरी होगा, तो पहले से उनका वो ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन। देन फिर उनका यहाँ पे नाम वाम लिख के डाल देते हैं, फिर उनको फॉलो अप करते हैं कब उनका होगा, कैसे उनका ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ है ना। तो कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे ओ यहाँ पे हमने दिखाने के लिए रखा है कि बास्केट ऑफ चॉइस में क्या क्या होता है प्रिवेंशन के लिए, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए। और जिसको सीसी चाहिए, सीसी का मतलब कंडम होता है, वो बाहर रखा हुआ है। जिसको चाहिए होता है वो वहाँ से लेके जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे रखा हुआ है। इसका पर्ची कितने रुपये कटता है इसका, मतलब ये रिसिप्ट कटती है वो कितने रुपये कटती है मिनिमम? लाइक एक होता है ना रिसिप्ट कटती है स्टार्टिंग में 1-2 रुपये की मिनिमल जो फीस जाता है एक हॉस्पिटल में। एक 2 रुपये भी नहीं जाता हमारे तो, एक मिनिमल फीस करती है 1, 2, 4, 5 रुपये रिसिप्ट करती है एक। यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है सब बिल्कुल फ्री, कोई नो मिनिमल चार्ज। एडमिट का जो मतलब हमारे उधर होता है 2 रुपए मतलब ऐसा फी रहता है। लाइक आप यहाँ पे जब पेशेंट आएंगे तो उनका कार्ड बनाना पड़ता है, वो भी नहीं पैसा, उनका पैसा भी नहीं लगता है। अगर जो बीमारी है उनको दवाई देते हैं, उनका भी फी नहीं लगता है। अगर हमने बाहर सेफ्टी किट लगा है वो लेके जाएंगे तो भी हम लोगों का फी नहीं है, सब फ्री। ये चेकअप के लिए जो चेकअप्स होते हैं यहाँ पे बैठते हैं डॉक्टर या फिर नर्स जो आपका चेकअप करते हैं। और यहाँ पे आप सारी टैबलेट्स देखो वो रखी हैं, ORS के पाउच। और विलेज पॉपुलेशन है तो विलेज की पॉपुलेशन लिखी हुई है यहाँ पे। तो अभी हमें इस लिंक टर्म में इसमें मेल की पॉपुलेशन मतलब देख रहे हो सब पॉपुलेशन लिखी हुई है, फीमेल की, मेल की। तो जो एक हेल्थ सेंटर इसके अंदर 4 गांव आते हैं, आदमलोग, बोलचेन, लिंगटम और पास्टिंग, सबकी पॉपुलेशन लिखी हुई है। तो लिंगटम में जहाँ पर भी हम इसकी 389 पॉपुलेशन, जिसमें हम ना इस गांव में इसकी पॉपुलेशन है 389 लोगों की। आते हैं ना, हाँ। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। हाँ। यहाँ पे माइनर अल्ट्रासाउंड होता है इस इधर यहाँ पे आप लोगों का, जैसे कि किसी का पेट दर्द होता है या तो किसी का जो होता है ना, वो हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ये रखा हुआ है स्टार्टिंग फेज में जो होता है और उनका पूरा एक ग्राफ बना रखा है, मतलब 9 to 14 इयर्स का जितना भी मेल और फीमेल होता है इतना पॉपुलेशन। गवर्नमेंट स्कूल कितना है, प्राइवेट स्कूल कितना है, गुम्पास मंदिर जो होता है वो सब है, विलेज कितना है। और ये टाइम टू टाइम ये होता है, मतलब अपडेट होता है। जैसे कि कोई नया बच्चा अगर पैदा हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा। जो 1 साल के बच्चे उनकी 9 पॉपुलेशन, 1 से 2 साल के बच्चे की 8 पॉपुलेशन, 2-3 साल की तो सबकी। और पॉपुलेशन 9 से 14 साल के बच्चे की अब यहाँ से बढ़ जाते हैं 2 मेल फीमेल, यहाँ तक नहीं करते हैं टोटल लिखते हैं, बट यहाँ से मेल और फीमेल 2 पार्ट बढ़ जाते हैं। 50 और 53 इतने लोगों की है पॉपुलेशन, सब एज वाइज यहाँ पे पॉपुलेशन दिख जाएगी आपको। पॉपुलेशन 60 एंड है, जो सीनियर सिटीजन है उनकी पॉपुलेशन देख सकते हो। टोटल गवर्नमेंट स्कूल है 1, मतलब 4 गाँव का एक स्कूल है, एक ये हेल्थ सेंटर है। टोटल प्राइवेट स्कूल 2, टोटल गुम्पा 5, टोटल मंदिर 2। ये है बुद्धिस्ट के, ये है हिंदूज के 2 और बुद्धिस्ट के 5। चला यहाँ पे ड्रेसिंग रूम, इसके अंदर चलते हैं भाई, यू कैन चेक। तो देखो मतलब कितना सब हाइजीनिक है, साफ सुथरा है, बढ़िया वेल मेंटेन्ड है। ये डस्टबिन रखे हैं ना भाई यहाँ पे, चीज के लिए हर एक बिन होता है, जैसे कि ब्लैक बिन है वहाँ पे। वो ब्लैक बिन किसके लिए है? ब्लैक में जनरल वेस्ट जाता है, जैसे कि
आप पेपर यूज कर लो, Papers, प्लास्टिक यूज plastics. कर लो, जो जनरल वेस्ट हाँ, हाँ, निकलता है ना वहाँ उस- पे जाता है ये वाला। हाँ, और ये वाला रेड बिन है, रेड बिन में क्या जाता है, रबर मटेरियल्स, रबड़ जैसे कि आपका सिरिंज हो गया, सिरिंज पता है ना हाँ, हाँ, इंजेक्शन हाँ, का, वो सिरिंज का रबर यूज होता है ना, हाँ, हाँ, वो यहाँ पे जाता है। ग्लव्स होता है, ग्लव्स भी। ग्लव्स क्या होता है, ग्लव्स जो हम यूज करते हैं उसको पहले डिसइंफेक्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे, तो उसके बाद वहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। और ये येलो बिन में क्या होता है कि जो भी ब्लड रिलेटेड होता है ना, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब आपको कट इंजरीज हो गया तो वहाँ पे ब्लड आया होगा तो कटन से वहाँ पे वाइप करके कटन वहाँ पे जाएगा, जो जिसमें भी ब्लड लगा हुआ है, जिसमें ब्लड होगा वो इसमें जाएगा, और वहाँ पे ब्लू है, वहाँ पे ब्लू है जिसमें वाइल जाएगा। इसके अंदर क्या जाएगा? वाइल, भाई मतलब? वाइल माने जैसे कि आपका इंजेक्शन आता है एक वाइल में, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। तो वाइल में जाता है वो। यहाँ पे आपका नीडल भी जाएगा, तो बाहर निकलेगा वो? हाँ, आप यहाँ पे बाहर से टच करोगे ना तो आपको कोई इंजरीज होने का चांसेस नहीं। ओ, ये क्या भैया? ये क्या और है? ये कर्नाटक का प्लान बोलता है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो ड्रेसिंग के बाद जो किडनी ट्रेज होता है ना, हाँ, तो हम यहाँ पे रखते हैं। हाँ। हम लोगों का ये अटेंडर भैया जो होते हैं, अटेंडर भैया, हाँ, वो लोग यहाँ पे सब करते हैं, ब्लीचिंग सोल्यूशन से पहले साफ करके हाँ, हाँ, यहाँ से वॉश करते हैं, जो वो पानी यहाँ पे जाएगा, हाँ, ठीक है, वो, और यहाँ पे आपका ब्लीचिंग सोल्यूशन आएगा, हाँ, हाँ, जो यहाँ का पानी का इन्फेक्शन होता है ना, हाँ। तो सीधा यहाँ पे जाएगा, और अंदर। उसके बाद यहाँ पे ब्लीचिंग सोल्यूशन लगा के हाँ। जितना पानी नीचे है हाँ, उसी के अमाउंट से यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का सोल्यूशन मिला के नीचे छोड़ा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे रख के जब टाइम होता है तो उसके रिलीज हो जाता है। ओके। तो ये चेक करो यहाँ पे, अगर आपको स्नेक बाइट कर लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब अवेयरनेस के लिए लगा रखा है ये, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कीप द पेशेंट काल्म, मतलब शांत रहना, घबराना नहीं है, और इमोलाइज द एरिया ऑफ बाइट, तो वहाँ पे कुछ बांध देना है। इमीडिएटली रीच द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर, मतलब जो पास का सबसे वहाँ पहुँचो, और क्या नहीं करना, डोंट वेस्ट टाइम इन लोकल रेमेडीज, मतलब किसी जादू टोना के चक्कर में नहीं पड़ना है। डू नॉट सक द ब्लड आउट ऑफ योर माउथ, मतलब मुँह से उसका खून नहीं निकालना है क्योंकि फिर तो आप मर ही जाओगे तुरंत। डोंट अटेम्प्ट टू कट द बाउंड, मतलब उसको काटने की जरूरत, काटना भी नहीं, लोग मतलब जल्दबाजी में उसको काटने लगते हैं, काट दें बच जाएगा, नहीं भाई वो भी नहीं करना, किसी जादू टोना के चक्कर में नहीं पड़ना, और मुँह से उसका खून नहीं निकालना भाई, ठीक है। तो आपको जल्दी से घबराना नहीं है, शांत रहना है, और उसको बांध देना जो उसका एरिया है, और जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में आपको पहुंचना है भाई। क्या होता है, हाँ। टॉप प्रायोरिटीज, सेमी प्रायोरिटीज, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट होता है। हम्म, जिसको टॉप अर्जेंटली होता है ना, हाँ। जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, हाँ, जहाँ पे पूरा वो हो गया, तो यहाँ का एक रिबन होता है हाँ। रेड वाला, हाँ। वो लेके जाते हैं, और जब हम रेफर करते हैं टॉप प्रायोरिटी के नाम पे रिबन बांध देते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं। दूसरे से रेफर करते हैं बड़े हॉस्पिटल में। सेमी अर्जेंट होता है ना, Semi जिसको normal रहता है। नॉर्मल रहता है, हाँ। और ये अर्जेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाँ। टॉप प्रायोरिटीज, सेमी प्रायोरिटीज, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट होता है। तो दोस्तों अभी अपना नाप रहा हूँ मैं, वेट और हाइट मैंने बहुत टाइम से नापा नहीं है, और आपको पता भी चल जाएगा मेरी कितनी हाइट है और कितना वेट है। लाइक अराउंड मेरा 71 है ना, अच्छा इधर की साइड में। दोस्तों अपनी हम लाइक हाइट नापते हैं, कितना लंबा हूँ मैं, 5 फुट 5 इंच का हूँ भाई मैं, 5 ये मतलब रूम का टेम्परेचर कितना दिखा रहा है अभी, 25.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। दिस ह्यूमिडिटी एंड दिस टेम्परेचर एंड दिस टाइम 3:35। दोस्तों फिर हम भी पहले कुछ दवाई लेते हैं भैया, हमारे लिए कुछ पाउच बना दो, मतलब कुछ ऐसा 1-2 टैबलेट, मतलब इमरजेंसी के लिए हमारे लिए। मनीष चौधरी, हाँ जी। तो सिक्किम आ रहे हो कभी ट्रैवल करने के लिए, सो भाई आपको दिक्कत नहीं है, अगर आपको कुछ इमरजेंसी आती है ना मेडिकल, तो आपको यहाँ पे हर गांव में 2-3-4 गांव में आपको एक हेल्थ सेंटर मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना मुफ्त में इलाज करा सकते हो, आप दवाइयाँ ले सकते हो, लाइक ORS ले सकते हो, कोई भी अगर आपको कब्ज हो गए उसकी दवाई ले सकते हो, फीवर आ गया उसकी दवाई ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे छाप देंगे कि बेकार झोला छाप, नहीं भाई। आपको लग रहा होगा कि मैं प्राइवेट क्लिनिक में बैठा हूँ, जो लोग अपने साइड में डॉक्टर होते हैं ना, प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठते हैं, बढ़िया साफ सुथरा, हर एक चीज़ वेल मेंटेन, ऐसे ही यहाँ का गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है जहाँ पर अभी बैठा हूँ। और मैंने आप देख सकते हो कुछ टैबलेट्स लिए हैं, ये ORS पाउच लिया है, जो कि आपको जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मिनिमल चार्ज, लाइक अपना 1-2 रुपये की पर्ची भी कटती है, बट यहाँ पे कोई पर्ची नहीं कटेगी, बस आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको नाम वाम डालना है थोड़ा सा, और आपको यहाँ पे सब कुछ आपका मिल जाएगा बड़ी आसानी से। इस चीज़ को देख के काफ़ी अच्छा लगता है भाई कि एक अपना इंडिया ये भी है और एक अपना इंडिया वो भी है, और ये इंडिया अपना कितना आगे चल रहा है भाई। ये
असली यही है जो अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छे वे में। वरना अपने साइड में तो आप देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ऐसी तैसी हुई पड़ी है भाई। अगर गांव में जाओगे ना आप देखो पूरे खंडर पड़े हैं, हॉस्पिटल अच्छे से इलाज नहीं होता, डॉक्टर्स अच्छे से बिहेव नहीं करते। बट यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द राइट ऑफ ए पेशेंट, अच्छे से पेशेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पेशेंट के राइट्स क्या क्या है, आपका सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मैटर करता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे तो आप पे एक कंप्लेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कंप्लेंट भी कर सकते हो भाई। ऐसा लगेगा कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है भाई मेरे को, इसलिए कहता हूँ भाई नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम इज अवर प्राइड। लाइक दोस्तों ये है यहाँ का जहाँ पर अभी हमें ना, ये है लिंगटम HVSU HSC नियरेस्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल कौन कौन से यहाँ पे 47 किलोमीटर यहाँ से सिंगटम का है, और 70 किलोमीटर गैंगटॉक जो कैपिटल है वहाँ का, और 13 किलोमीटर यहाँ से रोंगली जो सबसे नियरेस्ट है, और एक ये रहा पाक्योंग का जो 45 किलोमीटर है, और बीच में ये लिंगटम जहाँ पर है कि अभी हम हैं। तो यहाँ पे HIV के बारे में भी दिख जाएगा सारा, उसके रिस्क क्या क्या है, उसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, हर एक चीज का अवेयरनेस आपको दिख जाएगी यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। ये भैया जो है ना हमको ना बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बताया उन्होंने हमको कि हम आपकी वीडियोस देख, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका भैया? अनिल। तो अनिल भैया ये रहे हमारे। जो वेस्टेज है वो उसके लिए है ये, लाइक जो आपने देखा था ना अंदर जो वेस्टेज के 4 डिब्बे थे, ब्लू रेड ब्लैक येलो, तो उनको यहाँ डालना पड़ेगा पहले। यहाँ से फिर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाएगा, उनको ऐसे से ट्रीटमेंट होगा, फिर बाद में उसको बर्न कर दिया जाएगा। जो भी आगे उसका प्रोसेस होगा वो होगा भाई। उसमें आएगा येलो, इसमें वो सारे जो थे। बाकी अब आपको मैं पूरा ओवरऑल दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस कैसा है इस हॉस्पिटल का। देखो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है हॉस्पिटल की, यहाँ से आएंगे। ये वेस्टेज वाला आपको दिखा दिया मैंने, और इधर ये रहा पूरा मेन हॉस्पिटल। यहाँ इसका ये वॉशरूम, ये मेल्स का, ये फीमेल्स का, वो मेल्स का। इधर ये रहा वेटिंग हॉल, और ये रहा पूरा यहाँ पे हॉस्पिटल। और साइड में इतने बढ़िया नज़ारे और बढ़िया पहाड़ वहाड़ के बीच में